बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि ये फितनों का दौर है। तरह तरह के फितने आज हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। ऐसे माशरे के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना यकीनन ये फजल इलाही से ही मुमकिन है कि इंसान न जाने किस वक्त कौन से फितने का शिकार हो जाए, कोई इल्म नहीं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोगों के अंदर दीन के हवाले से प्यास तो मौजूद है कि वो दीन को सीखना तो चाहते हैं, मगर किसी को उस्ताद बनाए बगैर, वक्त दिए बगैर, किताब को हाथ लगाए बगैर इंटरनेट से अपनी मर्ज़ी का इल्म सीखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का दीन सीखना चाहते हैं। चले जाए कि इंसान अपने गुनाह के ऊपर नदामत अख्तियार करे, अपनी गलती के ऊपर नदामत अख्तियार करे और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। हमारा नौजवान उसके हल की तरफ निकल जाता है कि किस तरीके से मैं इस गुनाह से या ये जो गलती मुझसे सरजद हो गई है, इसका किसी तरीके से मैं हल निकाल लूँ। तो वो ये काम करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेता है और वहाँ पर जाकर तरह तरह के लोगों को सुनकर वो ये नतीजा अखज़ कर लेता है कि फ़लाँ आलम के नज़दीक या फ़लाँ शख्स के नज़दीक मैंने जो काम किया वो गलती नहीं बल्कि एक नेक काम था। तो यूँ वो एक नया फितना बनकर उभरता है। जब वो अपनी गलती को एक नया नेक काम या अच्छा काम तस्वर करने लगता है, समझने लगता है, तो फिर इससे तौबा के बजाय मज़ीद लोगों को उसकी तरफ दावत देना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दौरे हाज़िर के अंदर जहाँ बहुत सारे फितने मौजूद हैं, हमारी नौजवान नस्ल एक और फितने का शिकार हो चुकी है। आज हमारे नौजवानों की कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबानें, उनकी ज़ुबानों से ना तो उलमाए इकराम महफूज हैं, ना तो औलिया अल्लाह महफूज हैं, ना सहाबा इकराम महफूज हैं, ना आइम्मा इकराम महफूज हैं। सबसे पहले ये लोग उलमाए इकराम के ख़िलाफ़ बात करते रहे और उसके बाद जब वो उलमाए इकराम पर बात करते रहे और वहाँ से कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला, जब उन्हें मालूम हो गया कि हम मौलवी को जितना मर्जी तंग करें वो अपना काम छोड़ने वाला नहीं है, वो अपनी दावत इसी तरीके से जारी रख रहा है, उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन क्या कह रहा है। तो इन लोगों ने दीन इस्लाम की जड़ें काटना शुरू कर दी। आज का हमारा नौजवान, जिसे शायद ईमान मुफस्सल का तर्जुमा भी नहीं आता, जिसे दुआए कुनूत भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आती, जब हम उसे इंटरनेट पर देखते हैं तो न जाने किस किस किस्म के फतवे उसके हाथ में मौजूद हैं और किस किस्म के फतवे वो लोगों के ऊपर लगा रहा है। वो बात कर रहा है तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, वो बात कर रहा है तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, और यहाँ पर भी बात नहीं रुकती। उसकी ये ज़ुबान इतनी गंदी और तेज़ हो चुकी है कि वो यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि वो सहाबा इकराम के ऊपर तबर्राबाजी करता है। वो ये कहता है कि फ़लाँ सहाबी ठीक नहीं था, फ़लाँ सहाबी की ये गलती थी। अरे मेरा अल्लाह जिन लोगों के बारे में कह रहा है कि मैं इनसे राज़ी हूँ, ये लोग मुझसे राज़ी हैं, ये खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त दिया जिस वक्त मेरे और आपके आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद थे। क्या मेरे रब को ये मालूम नहीं था कि मेरे महबूब के चले जाने के बाद ये शख्स दीन से उतर जाएगा, या ये दीन के बदनामी का जरिया बनेगा, या ये शख्स ठीक नहीं है, ये आगे जाकर इससे खुराफात फैलेंगी? क्या मेरे रब को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे रब ने सहाबा इकराम को हुजूर की मौजूदगी के अंदर ये इल्काबात दिए? और आज 1400 साल के बाद एक शख्स उठता है, वो एक सहाबी के ऊपर यूं उंगली करता है और कहता है कि ये सहाबी हुजूर के बाद दीन से उतर गए थे, नाउज़ुबिल्लाह। आज आपकी ज़ुबानों को कोई बीमारी क्यों नहीं लग जाती? आपके हाथों को टाइप करते हुए फालिज क्यों नहीं हो जाता कि जब आप सहाबा इकराम की ज़ात के ऊपर ऐसी बहस करते हैं जिसकी वजह से आप खुद मुर्तद हो जाते हैं? मेरे नज़दीक जो शख्स सहाबा इकराम के ऊपर किसी किस्म की भी तबर्राबाजी करता है, मेरे नज़दीक बल्कि तमाम उलमाए इकराम के नज़दीक, मुतक़द्दिमीन हो या मुताख़िरीन हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए इनामात से राज़ी नहीं है। वो ये
चाहता है या वो ये समझता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को कामयाब कहा, जिन लोगों को खुद कहा कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, जिन लोगों के बारे में ये कहा कि ये मुझसे राज़ी हैं, जिन लोगों को ज़िंदगी के अंदर दुनिया में उन्हें जन्नत की बिशारतें दी गई, जिनके महल्लात दुनिया के अंदर गिनाए गए, दिखाए गए, उन लोगों के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलक़ाबात दिए हैं, जो उन्हें इनामात, जो सिफ़ात, जो मरातब दिए हैं, मेरे ख़्याल से ये तबर्राबाजी करने वाला ये शख्स जो उनके ऊपर बहस कर रहा है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन इनामात से राज़ी नहीं है। गोया कि ये सहाबा इकराम के ऊपर बात करके ये साबित करना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाउज़ुबिल्लाह कोई गलती हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गलत कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अशख़ास को वो मरातब, वो मर्तबे अता कर दिए जो शायद कि इसके काबिल नहीं थे। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह कि वो लोग जो सहाबा इकराम के ऊपर बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर बात कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसलों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब भी बात कान खोल कर सुन ली जाए, समाअत कर लो तुम कि जब भी तुम सहाबा इकराम के ऊपर बात करते हो तो उस वक्त तुम्हारा टारगेट सहाबा नहीं होते, बल्कि मेरे नबी का वो दीन होता है जो सहाबा ने हम तक पहुंचाया। अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाए, किसी एक सहाबी को भी निकाल दिया जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा आज का दीन है यह महफूज रहेगा? या जिस आलम से या जिस शख्स से तुमने दीन सीखा है, क्या उसने तुम्हें सही दीन सिखाया है? उसके पास ये दीन कहाँ से आया? या तो फिर वो खुद को नबूवत का दावा कर दे और कहे कि मेरे ऊपर डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दीन नाजिल किया जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या फिर वो ये कहेगा कि ये दीन मुझ तक सहाबा इकराम नहीं पहुँचाया है। और जब सहाबा ने ये दीन पहुँचाया है तो सहाबा ने जिस तरीके से मेरे नबी ने इस दीन को पहुँचाने का हक अदा किया है, इसी तरीके से मेरे सहाबा ने भी, हुजूर के जानिसारों ने भी हुजूर के साथ वफा की है और हुजूर का दिया हुआ दीन जिस तरीके से हुजूर से लिया है इसी तरीके से उम्मत तक पहुंचाया है। जब आप बात करें किसी सहाबी के बारे में भी तो बड़ा एहतियात से काम लें, कहीं ये ना हो कि आपकी 2 वक्त के सवालों से, जवाबों से या आपके मजाक से या किसी भी तरीके से जो आप सहाबा की ज़ात के ऊपर बहस कर रहे हो, ये आपको दीन इस्लाम से खारिज न कर दे।